एवरीवन, मैं मनोज यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी आईक्यू। और आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटिंग बेसिक्स की, जिसमें चैप्टर सेकंड में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट डिवाइस का जो है हम यहाँ पे फुल जो है नोट्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक्स। यानी आज के हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस की बात करेंगे हम लोग, ग्राफिक्स एंड वीडियोस इनपुट डिवाइस, उसके बाद ऑडियो इनपुट डिवाइस। तो ये सारा टॉपिक्स जो है हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा चीज़ है वो हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। एनी पेरिफेरल पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू कंप्यूटर। यानी बोल रहा है कि एनी पेरिफेरल डिवाइस, अगर हम लोग अगर बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइस की, तो वो सभी डिवाइसेस जो हम लोग यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करते हैं पीसी में, ठीक है। तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, सब हमारा क्या है, यूएसबी पोर्ट में है। तो ये हमारा सभी क्या है, एक पेरिफेरल डिवाइस है। उसके बाद प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल टू कंप्यूटर्स। यानी जो भी हम डेटा जो है प्रोवाइड करते हैं, जो भी डेटा इनपुट करते हैं, वो हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल सिग्नल के थ्रू हमारे कंप्यूटर में चला जाता है। अलाउ द यूजर टू पुट डेटा इनटू कंप्यूटर्स। यानी इनपुट डिवाइस का सिर्फ और सिर्फ काम यही है कि हमारे डेटा को अलाउ करता है कंप्यूटर्स में इंटर करने के लिए। विदाउट एनी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर्स कुड ओनली बी अ डिस्प्ले डिवाइस। यानी बिना, अगर हमारे पास अगर इनपुट डिवाइस नहीं है तो सिर्फ हमारा कंप्यूटर एक डिस्प्ले डिवाइस, यानी सिर्फ देखने या सजावट की चीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड नॉट यूज़र टू इंटरेक्ट विथ इट। अगर इनपुट डिवाइस नहीं होगा तो कोई भी इंसान जो है हमारे पीसी से इंटरेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस में। हम बात करेंगे कीबोर्ड की, माउस, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टैबलेट, माइक्रोफोन, स्कैनर। तो ये बेसिक हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनपुट डिवाइस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि करके। सबसे पहला जो हमारा है वो कीबोर्ड है। वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज इन कंप्यूटर्स। यानी कीबोर्ड को बोला जाता है कि एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड्स लुक वेरी सिमिलर टू कीबोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स। यानी कीबोर्ड जो है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स होते हैं ना, उसी के तरीके से बिल्कुल सिमिलर दिखता है। विथ सेम एडिशनल कीज। यानी उसके जो जितने कीज की फंक्शनैलिटी होती हैं वो बिल्कुल टाइपराइटर्स की की से मिलती जुलती हैं। कीबोर्ड्स अलाउ कंप्यूटर यूजर टू इनपुट लेटर। यानी कीबोर्ड क्या करता है, ये अलाउ करता है कि आप कोई भी लेटर्स को इनपुट कर सकते हो, नंबर को इनपुट कर सकते हो और सिंबल को इनपुट कर सकते हो कंप्यूटर में, ठीक है। यूज एन अरेंजमेंट ऑफ बटन और कीज। यानी इसमें जो है अरेंजमेंट होती है बटन्स और कीज की एक सिस्टमेटिक ढंग से। रिक्वायर प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल कीज साइमल्टेनियसली और इन सीक्वेंस। यानी इसमें जितने भी कीज होती हैं, जो भी कीज को हम होल्ड करते हैं, प्रेस करते हैं, उसको हम कैसे एक साथ यूज करना है उसके लिए जो है एक बार जो है फीचर्स दिए गए होते हैं। जैसे हमको यूजर को जो है टाइप करने में फैसिलिटी हो, इसके लिए जो है उन्होंने कंट्रोल की, अल्ट की, ठीक है ना, और इंटर की दो दो दिया हुआ है, ठीक है, ताकि यूजर को जो है थोड़ा सा सुविधा हो एक साथ दो बटन को प्रेस करने में। आगे हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड की। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कीबोर्ड का जो है बेसिक फंक्शनैलिटी है। जैसे अगर हम लोग इस कलर की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, टाइपराइटर्स कीज है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं, ये वाला कलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिस्टम की है हमारी। और ये कलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा अप्लीकेशन कीज है, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन की है। फंक्शन की स्टार्टिंग F1 से और F12 तक होती है। पहला F1 और लास्ट वाला
F12 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारा न्यूमेरिक कीपैड है, ठीक है। और ये हमारा एरो की है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ठीक है ना। और ये जो हमारा ये है, इसको हम लोग इंटर बटन बोलते हैं, और ये दो हमारा इंटर बटन है, ठीक है। अदर कीज हमारे ये है, ठीक है। तो ये अलग अलग कीज है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि इस कीज का पर्टिकुलर यूज क्या है। आगे देखते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कीबोर्ड सच एज 101 कीज, यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड और 104 कीज, विंडोज कीबोर्ड इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर्स, पंक्चुएशन, सिंबल्स, नंबर्स एंड वैरायटी ऑफ फंक्शनलिटी। मतलब इसमें वैरायटी ऑफ फंक्शंस कीज होती हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है कंटेंट करते हैं। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो मैक्सिमम जो बटन्स होती हैं वो 101 या 104 जो है हमारी क्या होती हैं, बटन्स होती हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स होते हैं, पंक्चुएशंस होते हैं, सिंबल्स होता है, ठीक है, नंबर्स होते हैं, और वैरायटी ऑफ फंक्शन की यानी F1 से लेके F2 तक फंक्शन कीज हमारी होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, यानी जो हमारे कीबोर्ड होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला हमने बात किया स्टैंडर्ड की, लैपटॉप्स के अलग होते हैं कीबोर्ड, गेमिंग एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं, थंब साइज होता है कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड होता है एंड फोल्डेबल होता है। तो ये इतने टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, कीबोर्ड होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में लैपटॉप का कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है ना। अ लैपटॉप कंप्यूटर्स कीबोर्ड इज अ स्मॉल वर्जन ऑफ टिपिकल्स QWERTY कीबोर्ड। यानी ये जो कीबोर्ड होते हैं इसको बोला जाता है QWERTY कीबोर्ड, ठीक है। और इसकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है, जैसे हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है थोड़ी सी छोटी होती है इसकी साइज, ठीक है। अ टिपिकल लैपटॉप हैज सेम कीबोर्ड टाइप्स एज अ नॉर्मल कीबोर्ड। जो हमारा नॉर्मल कीबोर्ड होता है, ठीक है ना, ये लैपटॉप का भी कोड बिल्कुल उसी तरीके की तरह से होता है, एक्सेप्ट द फैक्ट मोस्ट लैपटॉप कीबोर्ड condenses the symbols into favor buttons to accommodate less space। यानी ये जो हमारा लैपटॉप होता है, लैपटॉप की जो बटन्स होती हैं वो थोड़ा सा कंजस्टेड होती हैं, यानी वो थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा कम स्पेस लेकर के जो है वो कंटेन करती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग नंबर कीज वगैरह नहीं होते, जैसे हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नंबर्स की अलग अलग होता है, इसमें वो चीज़ें नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में गेमिंग एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। द गेमिंग कीबोर्ड्स आर डिजाइन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द गेमर्स एंड दिस टाइप्स ऑफ कीबोर्ड प्रीवियस रिक्वायर कंट्रोल ऑन द कीबोर्ड्स लाइक बैकलाइट। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गेमिंग एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड का, ठीक है। जो गेमिंग कीबोर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कुछ गेमिंग्स के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये जो हमारा पार्ट दिया गया ये हमारा मल्टीमीडिया है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अपने म्यूजिक को प्ले, पॉज, वॉल्यूम बढ़ाना घटाना, ये सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी ये सारा चीज़ जो ये पार्ट है ये तो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड में था ही, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा क्या है, मल्टी मीडिया है, और ये वाला पार्ट कुछ जो है गेमिंग में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में थंब साइज कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो थंब साइज का मतलब क्या है कि स्मॉल एक्सटर्नल कीबोर्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर डिवाइस विदाउट अ बिल्ड इन कीबोर्ड सच एज PDA एंड स्मार्टफोन। जो भी हमारा स्मार्टफोन या PDA होता है, जिसका PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, उसके अंदर जो एक छोटा सा स्मॉल जो है कीबोर्ड होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोले थंब साइज कीबोर्ड बोलते हैं। थंब का मतलब कि हमारे थंब के साइज आकार का होता है। स्मॉल कीबोर्ड्स आर आल्सो यूजफुल वेयर देयर इज अ लिमिटेड स्पेस। यानी ये जो कीबोर्ड है ये वहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ पे स्पेस लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में वर्चुअल कीबोर्ड। अब वर्चुअल कीबोर्ड्स आर एक्चुअली अ फिजिकल कीबोर्ड, यानी एक्चुअल में ये फिजिकल कीबोर्ड नहीं होता। एक्चुअल इज नॉट अ फिजिकल। फिजिकल का मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, हमारे पास ये हार्डवेयर नहीं होता ताकि हम टाइप करके क्लिक कर सकें, ठीक है। दे आर सिमुलेटेड यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, यानी इसको बनाया जाता है सॉफ्टवेयर की यूज से। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कीबोर्ड से टाइपिंग हो रहा है, यही जो टाइपिंग कर रहा है, ठीक है, वो हमको बस दिख रहा है कि वो टाइपिंग हो रहा है, लेकिन हमको कीबोर्ड वहाँ पे नहीं दिख रहा। तो ये हमारा जो है एक सॉफ्टवेयर से जो है इम्यूलेट होता है, बनता है, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में फोल्डेबल कीबोर्ड। फोल्डेबल कीबोर्ड आर एक्सट्रीमली अ गुड फॉर ट्रेवलिंग, यानी ये वाला जो हमारा कीबोर्ड है जिसको हम लोग फोल्डेबल बोलते हैं, ये बेसिकली जो लोग ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, ठीक है, क्योंकि अगर मुड़ गया, फोल्ड हो गया तो उससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती। सिंपली रोल देम अप एंड देन अनरोल देन व्हेन वी नीड अगेन देन अगेन, मतलब जितनी बार हम इसको रोल करके रख सकते हैं, ठीक है, फिर अनरोल करके इसको टाइप कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो है हम लोगों को ज़्यादा सूटेबल होता है अगर हम लोग को ट्रेवलिंग ज़्यादा करना होता है और इस टाइप का कीबोर्ड यूज करना होता है, तो हम लोग फोल्डेबल कीबोर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कीबोर्ड्स के लेआउट्स क्या क्या होते हैं। कीबोर्ड के जो हमारे ये बेसिकली जो है 4 टाइप्स के लेआउट हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्या है, QWERTY, ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा सिम बिल्कुल उसी तरह से लास्ट में वाई है, AZERTY, ये भी हमारा लेआउट है। तो जैसे ये हम बात कर रहे हैं कि DVORAK, ये भी हमारा लेआउट है। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के लेआउट की हम लोग एक एक करके बात करेंगे, तो देखते हैं आगे। सबसे पहला जो लेआउट है वो हमारा क्या है, QWERTY, जो कि एक स्टैंडर्ड या कॉमन लेआउट है जो मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बताया कि फंक्शंस की होती है, अल्फ़ाबेट कीज होती है, ठीक है, फिर ये हमारा अदर कीज होती है, एरो कीज होती है, न्यूमेरिक कीपैड होता है। तो ये हमारा जो है एक कॉमन या स्टैंडर्ड कीबोर्ड का लेआउट है जिससे हम लोग टाइपिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हमारा जो लेआउट है QWERTZ, ये बेसिकली जो लेआउट होता है ये जर्मनी के लोग और हंगरी के लोग और क्रेस पब्लिक के लोग जो है इसको बेसिकली यूज करते हैं, हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसका लेआउट बिल्कुल अलग है। जैसे QWERTZ, ये बेसिकली इन लोगों का ये लेआउट है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं AZERTY, ये भी हमारा लेआउट है कीबोर्ड का। इट इज़ यूज्ड बाय द मोस्ट फ्रेंच स्पीकर बेस्ड ऑन यूरोपियन, ये बेसिकली जो फ्रेंच स्पीकर होते हैं वो इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। इस लेआउट का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं DVORAK, यानी ये भी हमारा लेआउट है, अल्टरनेटिव फॉर QWERT, यानी जो QWERTY का जो है एक अल्टरनेटिव जो है ये लेआउट है। DVORAK लेआउट यूजेस लेस फिंगर मोशन, यानी जब हम टाइप करते हैं तो फिंगर का मूवमेंट काफ़ी इसमें कम होता है। इंक्रीजिंग टाइपिंग रेट, यानी इसका यूज करके हम लोग टाइपिंग की स्पीड को, रेट को बढ़ा सकते हैं। एंड रिड्यूस एरर कंपेयर टू स्टैंडर्ड QWERTY, यानी इसका अगर हम लोग यूज लेआउट का यूज करते हैं तो जो हमारी टाइपिंग है ये थोड़ा सा टाइपिंग की स्पीड अच्छी हो जाती है और एरर यानी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है सबसे बेस्ट लेआउट है जिसको माना गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीज टाइप्स, यानी जो कीबोर्ड होता है उसमें कौन कौन से टाइप की कीज होती हैं। सबसे पहला हमारा अल्फा न्यूमेरिक होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, करेक्टर्स और नंबर्स भी होते हैं। पंक्चुएशंस में हमारे सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं। मॉडिफायर्स की में हमारे शिफ्ट, स्पेस, इंटर, अल्ट और कंट्रोल, ये सारा चीज़ आ जाएगी। नेविगेशंस में हमारा एरो आ जाएगा, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, होम पेज, ठीक है। एंड ये हमारा कमांड सिस्टम कमांड है, स्क्रीन प्रिंट है, स्केप है, F1 है और स्टार्ट है। तो ये हमारा क्या है, सिस्टम कमांड कीज है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीज में हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। द फंक्शन कीज
F1 to F12 are used in program as shortcut key to perform frequently परफॉर्म्ड टास्क। यानी यहाँ F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की होती है और उसका हम लोग हर एक प्रोग्राम में जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, यानी उसके साथ अगर चाहे तो कॉम्बिनेशंस भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द F1 की इज यूज्ड F1 की इज द की टू ओपन ऑफलाइन हेल्प फॉर मोस्ट प्रोग्राम्स। यानी अगर ऑफलाइन अगर हमको हेल्प यूज करना हो तो हम लोगों का एक यूनिवर्सल शॉर्ट की है F1, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीज में कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज आर व्हाट गिव्स यू एडिशनल कंट्रोल टू अ डॉक्यूमेंट। यानी कंट्रोल बटन जो होती है जिसको हम लोग CTRL बोलते हैं, ये एडिशनल कंट्रोल हमारे डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कर। जैसे अगर हम कंट्रोल प्लस अगर S कर देते हैं तो उससे डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये एडिशनल जो है कंट्रोल जो है प्रोवाइड करती है हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीज की। हम लोग बात करते हैं कीपैड। Also not available on the computer keyboard, especially laptop. The keypad gives the user a quick access to numbers and math functions such as plus, divide and subtraction। यानी कीपैड में जिसमें हम लोग को क्या होता है कि कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं 1 2 3 4 5 6 और कुछ सिंबल्स भी दिए गए होते हैं जैसे प्लस या माइनस का। ठीक है, तो इसको हम लोग कीपैड बोलते हैं, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो नंबर को जोड़ या घटा सकते हैं इजीली। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एरो कीज। हमने एरो की बात किया कि हमारा एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। तो यहाँ से अपने कर्सर का जो है मूवमेंट हम लोग चारों तरफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ कीबोर्ड के इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल जो है शॉर्टकट कीज हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमने प्रेस किया है Alt+F, इसका मतलब ये है कि फाइल मेनू को हम लोग ओपन कर लेंगे। Alt+E का मतलब है कि इससे हम लोग एडिट मेनू को ओपन कर लेंगे। F1 जो हमारे एक यूनिवर्सल शॉर्ट कीज है, ठीक है ना, ये हमको हेल्प प्रोवाइड करता है। Ctrl+A से हम लोग सेलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+X से किसी भी आइटम को सेलेक्ट करते हैं और Shift+Del से भी किसी भी आइटम को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+Insert से भी कॉपी होता है। Ctrl+V से पेस्ट और Shift+Insert से भी पेस्ट होता है। Ctrl+P से प्रिंट एंड होम से हमारा बिगिनिंग ऑफ द करेंट लाइन। Ctrl+Home से क्या होता है, गोज टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे हम चले जाएंगे। इंड से क्या होगा, गोज टू इंड ऑफ द करेंट लाइन, जो भी हमारी करेंट लाइन है उसके हम इंड पे पहुंच जाएंगे। Ctrl+End से क्या होगा, गोज टू द इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के हम सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे। Shift+Home से क्या होगा, हाईलाइट फॉर द करेंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। Shift+End से क्या होगा, हाईलाइट द करेंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन। Ctrl+Left एरो से क्या होगा, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट एट अ टाइम। ठीक है, और Ctrl+Right से क्या होगा, मूव वन वर्ड टू द राइट एट द टाइम। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉइंटिंग डिवाइस की। A pointing device is a hardware input device that allow user to move the mouse pointer to select item on a display screen। यानी डिस्प्ले स्क्रीन पे किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं किसका, पॉइंटिंग डिवाइस का। टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा आता है बेसिस ऑन रोलिंग अ बॉल। मतलब बॉल को रोल करने से किसी पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा, बेसिस ऑन रोलिंग अ बॉल। बेसिस ऑन टचिंग ऑन सरफेस। ठीक है, यानी ऐसे किसी आइटम सेलेक्ट कर जिसको हम लोग सरफेस पे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा किसके कैटेगरी में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेसिस ऑन टचिंग ऑन सरफेस। जैसे हमारा जो माउस होता है जिसमें लेजर लाइट होती है, ठीक है ना, तो वो हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा। बेसिस ऑन मूविंग स्टाइक, ठीक है, स्टिक यानी कि जैसे लाइट पेन है तो वो भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, तो वो हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला चीज पॉइंटिंग डिवाइस।
पॉइंटिंग डिवाइस हम लोग बात करेंगे, लेकिन बेसिस ऑन रोलिंग अ बॉल। बॉल को रोल करने के बेस पे कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, उसमें सबसे पहले हमारा माउस है, उसके बाद ट्रैक बॉल है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउस को। यानी माउस क्या है? अ डिवाइस दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। यानी माउस जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कंट्रोल करता है सारे मूवमेंट को, ठीक है, या कर्सर को हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पे, ठीक है। अब माउस इज अ इम्पोर्टेंट फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माउस का बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे ही करते हैं, बिकॉज यूजर कैन सिंपली पॉइंट टू ऑप्शन एंड ऑब्जेक्ट एंड क्लिक द माउस बटन। यानी यूजर क्या काम करता है, किसी भी ऑप्शन या ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के लिए जो है हम लोग इस माउस बटन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस में टाइप्स ऑफ माउस की बात करते हैं। ये दो तरीके का माउस की हम लोग बात करें। पहला जो मैकेनिकल माउस है, इसमें क्या होता है कि हैज़ अ रबर ऑन मेटल बॉल और इट अंडरसाइड दैट रोल ऑन ऑल डायरेक्शन। यानी यहाँ पे एक बॉल होती है, ठीक है, इसके सरफेस पे, और ये बॉल जब हम इसको मूव करते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर का जो है कर्सर जो है मूवमेंट जो है चारों तरफ घूमता है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल में क्या होता है कि यहाँ पे लेज़र लाइट डिटेक्ट होती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लेज़र लाइट निकल रही है, तो जब इसको सरफेस पे मूव कराते हैं तो क्या होता है, इसका माउस पॉइंटर जो चारों तरफ मूवमेंट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल इज अ माउस लेइंग ऑन इट्स बैक, ठीक है, यानी एक माउस की तरह से बिल्कुल होता है। टू मूव द पॉइंटर you rotate the ball with our thumb, your fingers or the palm of your hand. It does not require much space to use it. यानी ये जो ट्रैक बॉल होता है, जैसे यहाँ पे एक गोली लगी हो, ठीक है ना, तो इस गोली को, इस बॉल को हम जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो माउस का पॉइंटर जो है उस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। और इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी कम स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि अगर हम लोग माउस यूज करें तो काफ़ी लंबा स्पेस चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस में बेसिस ऑन टचिंग और सरफेस। सरफेस को टच करने से कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है। एग्जाम्पल है सबसे पहला टच पैड, ग्राफिक्स टैबलेट, टच स्क्रीन, लाइट पेन और स्टाइलस। तो ये बेसिकली जो है हमारी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है जो बेसिस ऑन टचिंग ऑन सरफेस पे है। तो सबसे पहला हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है टच पैड। अ स्मॉल टच सेंसिटिव पैड यूज्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस ऑन सम पोर्टेबल कंप्यूटर्स। यानी जितने भी हमारे कुछ पोर्टेबल कंप्यूटर्स या लैपटॉप होते हैं वहाँ पे स्मॉल छोटा सा सेंसिटिव जो टच पैड होता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं लैपटॉप में, ठीक है। By moving a finger or other object along with pad, you can move the pointer on the डिस्प्ले स्क्रीन। यानी यहाँ पे हम हाथ से रख करके जिस डायरेक्शन में हम उंगली रखेंगे तो हमारा माउस का पॉइंटर उस डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। टच पैड के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है पॉइंटिंग डिवाइस की बात करेंगे, जिसका नाम जो है ग्राफिक्स टैबलेट। अ ग्राफिक्स टैबलेट और डिजिटाइजर या डिजिटाइजिंग टेबलेट या ग्राफिक्स पैड या ड्राइंग टेबलेट्स इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट अलाउ वन टू हैंड ड्रॉ इमेज एंड ग्राफिक्स सिमिलर टू द वे वन ड्रॉ इमेज विथ अ पेन एंड पेपर। यानी ग्राफिक्स टैबलेट का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टैबलेट है और यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बनाएंगे यानी ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड से, वो चीज़ें हमको क्या होगी, अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगी, यानी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या क्या नाम से बोलते हैं, इसको हम लोग ग्राफिक्स टैबलेट के भी नाम से बोलते हैं। उसके बाद डिजिटाइजर या डिजिटाइजिंग या ग्राफिक्स पैड
या ड्राइंग टेबलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतने इसके बहुत सारे नाम हैं। आइए देखते हैं। अब टच स्क्रीन की हम लोग बात करते हैं। अ टच स्क्रीन इज अ इलेक्ट्रॉनिक visual display that can detect presence and location of a touch within the display area। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टच एक मॉनिटर है, ठीक है, जहाँ पे हमने कोई एप्लीकेशन ओपन किया है तो यहाँ पे हम जो भी इनपुट दे रहे हैं वो टच स्क्रीन से दे रहे हैं। ठीक है, द टर्म जनरली रिफर्स टू टचिंग द डिस्प्ले ऑफ द डिवाइस विद इन अ फिंगर और हैंड। यानी यहाँ पे हम लोग माउस का यूज ना करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रीन से ही क्या करते हैं, यानी अपने हैंड से ही चीज़ों को इनपुट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइट पेन। ये भी हमारे पॉइंटिंग डिवाइस है। अ लाइट पेन इज अ कंप्यूटर्स इनपुट डिवाइस in the form of light sensitive wand used in conjunction with computers CRT monitors। यानी हमारे कंप्यूटर के जो CRT मॉनिटर्स होते थे वहाँ पे लाइट सेंसिटिव वॉन्ड का यूज करके हम लोग क्या करते थे, डेटा को अपने इनपुट करते थे या ड्रॉ करते थे। ठीक है, ऑल इट्स अलाउ द यूजर टू पॉइंट टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट और ड्रॉ on the screen in a similar way to touch screen but with greater positional एक्यूरेसी। मतलब कि अगर यहाँ पे हमको कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होता था तो उसके लिए काफ़ी हमको आसानी होती थी। लाइट पेन से हम लोग कोई भी चीज़ें जो आसानी से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते। जैसे हम लोग ड्रॉ कर देते ये चीज़ें जो है डिजिटल रूप में ये हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती थी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो है काम करता था लाइट पेन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टाइलस। ठीक है, ये भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। अ स्टाइलस इज अ पॉइंटिंग स्टाइलस इज अ स्मॉल पेन shaded instrumental that is used to input command to a computer screen, comma मोबाइल डिवाइसेस और ग्राफिक्स टेबलेट। यानी स्टाइलस यही है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्राफिक्स टेबलेट पे या मोबाइल्स पे हम लोग डेटा को इनपुट करने का काम करते हैं। ठीक है, स्टाइलस के बाद जो हम लोग बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस बेसिस ऑन मूविंग स्टिक। अगर बेसिस ऑन मूविंग स्टिक की बात करें तो हमारे पहला सबसे पहला आता है जॉयस्टिक और गेम पैड। ठीक है, इन दो बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जॉयस्टिक, जो कि हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस है। और जॉयस्टिक allow an individual to move an object in a computers in a game such as navigation, a plane in a fighting simulators। यानी एक जैसे अगर हम जहाज चला रहे हैं, ठीक है, जैसे उसका हैंडल होता है उसको मूव करने के लिए लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में, तो उसी तरीके से जॉयस्टिक भी एक जो है इसी टाइप का गेम होता है जिसमें अगर हम गेम खेल रहे हैं रेसिंग का, ठीक है, या प्लेन उड़ा रहे हैं तो उसमें यह हैंडल की तरह से काम करता है। इसका रोटेशन हम किधर भी कर सकते हैं जिधर मूव करना चाहें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गेम पैड की। अ गेम पैड्स कॉमा गेम कंट्रोलर और joypad or video game controller is a peripheral device designed to connected to a computer or console gaming system। यानी ये जो गेम पैड दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसको हम लोग गेम पैड के भी नाम से जानते हैं, गेम कंट्रोलर के नाम से, जॉयपैड के नाम से, वीडियो गेमर कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। इसका काम ये होता है कि हम इसको सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करके जो भी हमको गेम खेलना है, ठीक है, वो इजीली हम लोग खेल पाते हैं। इट हैज़ मल्टीपल बटन्स एंड मे हैव वन और टू मिनी जॉयस्टिक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बटन्स होती है, जैसे ये एक छोटा सा जो हमारा मिनी जॉयस्टिक हो गया, एक छोटा सा हो गया, एक बीच वाला हो गया, तो छोटे छोटे तीन को मिला करके एक हमारा कंप्लीट जो है गेम पैड बन जाता है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इमेज एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस यूज टू डिजिटाइजर इमेज और वीडियो फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू अ कंप्यूटर्स। ठीक है, मतलब ये है कि हम लोग इमेज एंड वीडियो इनपुट डिवाइस की बात करते हैं जिससे हम लोग इमेज को या वीडियो को हम लोग इनपुट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है, डिजिटल कैमरा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वेब कैम, उसके बाद हमारा क्या आता है ऑप्टिकल स्कैनर, 3D स्कैनर, उसके बाद फिंगरप्रिंट स्कैनर और बारकोड रीडर। तो ये बेसिकली कुछ हमारा क्या है, इमेज एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डिजिटल कैमरा की। ठीक है, अ कैमरा दैट स्टोर द पिक्चर्स और वीडियो इट टेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इंस्टेड टू अ फिल्म। जो भी हम डिजिटल कैमरे से डेटा या पिक्चर को कैप्चर करते हैं वो एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा हमारा स्टोर हो जाता है, ना कि वो फिल्म में नहीं होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा हमारा स्टोर कर लेता है। डिजिटल कैमरा है बिकम द कैमरा solution for the most user today as the quality of pictures they takes has generally improved and as the prices has decreases। यानी आज के समय में जो है जो भी हमारा डिजिटल कैमरा है ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स बन गया है। ठीक है, किसी भी यूजर के लिए जो अगर फोटो खींचने के शौकीन होते हैं तो अपना डिजिटल कैमरे का जो है यूज करते हैं जिससे उनकी पिक्चर्स की क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेब कैम की। वेब कैम इज अ कंप्यूटर कैमरा, हार्डवेयर कैमरा कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर दैट allow anyone connected to the internet to view either a still picture or motion videos of the users or other project। यानी ये एक वीडियो कैमरा है। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग कंप्यूटर में इसको कनेक्ट करके इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे डेटा को हम क्या कर सकते हैं, वीडियो या पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है या पिक्चर क्लिक करना है तो हम लोग इसका यूज से कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल स्कैनर की। हम लोग बात करते हैं An optical scanner is a hardware input device that allow a user to take an image or text and convert it into digital file। यानी ये हमारा स्कैनर काम ये है कि हम कोई भी इमेज, ठीक है, या टेक्स्ट लगाते हैं और लगाने के बाद उसको हम क्या कर देते हैं, एक डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, allowing the computers to read display the scanned object। यानी जो भी हम ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं उसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्कैनर होता है। सबसे पहला जो हमारा स्कैनर होता है वो क्या था, फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या होता है। पहला जो हम लोग बात करते हैं वो हमारा, ठीक है, इमेज स्कैनर में ये हमारा फ्लैट बेड स्कैनर है और ये हमारा क्या है, हैंड हेल्ड स्कैनर। जिसको हाथ में रख के स्कैन कर सकते हैं वो हैंड हेल्ड हो गया। फ्लैट बेड क्या नहीं, फ्लैट बेड की तरह से जो हमारा होता है वो हमारा फ्लैट बेड। ठीक है, इसमें A4 साइज के जो है डाटा को स्कैन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इमेज स्कैनर में। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर में अंतर क्या होता है। फ्लैट बेड स्कैनर्स लुक्स सिमिलर टू अ स्मॉल फोटोकॉपियर विथ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा A4 टाइप का अगर डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करना हो तो हमारा फ्लैट बेड में स्कैन होगा। अब हैंड हेल्ड स्कैनर में क्या होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर आर यूज्ड फॉर इंटरिंग टेक्स्ट एंड इमेज दैट आर लेस देन अ पेज वाइड। हैंड हेल्ड स्कैनर आर adequate for the small pictures and pictures but are difficult for इंटर पेजेस। यानी अगर किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या इमेज को अगर हमको पर्टिकुलर स्कैन करना हो एक पेज के अंदर से तो उसको हम हैंड हेल्ड से इजीली स्कैन कर सकते हैं।
पूरे होल डॉक्यूमेंट को करना होता है तो उसके लिए हमको फ्लैट बेड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 3D स्कैनर की बात करते हैं। A 3D scanner is a device that analyzes a real world object, यानी जो भी रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है उसको क्या करता है, वो एनालाइज कर लेता है, और इन्वायरमेंट टू कलेक्ट डेटा ऑन इट्स शेप एंड पॉसिबल इट्स अपीयरेंस इन कलर, यानी कि जो भी डेटा यहाँ पे प्रेजेंस है, ये 3D स्कैनर क्या करता है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्कैन कर लेता है, और जो भी इसके अंदर डेटा या कलर्स प्रेजेंस है वो सोचता है कि उसी टाइप का उसको डिजाइन कर ले। इट्स कलेक्ट डेटा देन ही यूज टू कंस्ट्रक्ट डिजिटल 3 डायमेंशन मॉडल्स, यानी इसका यूज करके, यानी 3D स्कैनर इसको अगर स्कैन कर लिया तो वो इसी तरह से सेम मॉडल को क्या कर देता है, वो डिजाइन कर देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर। A fingerprint scanner or fingerprint reader is a hardware device that verify a user or enters password informations by scanning their fingers। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस की, तो ये बेसिकली बायोमेट्रिक डिवाइस ही है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना फिंगर लगाते हैं, वो सेंस कर जाता है, उसके बाद अपना पासवर्ड आ जाता है, तो उससे हमारी क्या होती है, अटेंडेंस लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बारकोड रीडर। Barcode reader or scanner is a hardware device capable of reading a barcode and printing out the details of the product or logging that product into a database। यानी कि जो भी हमारा बारकोड स्कैनर होता है, ये बेसिकली हमारा हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद हम उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, लॉगिंग इंफॉर्मेशन, और प्रोडक्ट वो हमारे डेटाबेस में है या नहीं है, इसकी भी डिटेल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑडियो इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। तो ऑडियो इनपुट डिवाइस allow a user to send audio signals to computer for processing, recording or carrying out commands। यानी हम इनपुट ऑडियो इनपुट डिवाइस का बेसिकली यूज क्या करते हैं कि जो भी यूज़र है, ठीक है, डाटा को हम सेंड कर सकते हैं, यानी ऑडियो सिग्नल्स को या वॉइस को हम लोग सेंड करते हैं कहाँ पे, कंप्यूटर में। ठीक है, कि वो डेटा क्या हो, कंप्यूटर में जाने के बाद प्रोसेस हो या रिकॉर्डिंग हो, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई हम कमांड या इंस्ट्रक्शंस अपने ऑडियो से दे सकें। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले माइक्रोफोन और MIDI कीबोर्ड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रोफोन के बारे में। Microphone is a hardware peripheral that allow computers user to input audio into their computers। माइक्रोफोन क्या होता है कि ये एक हमारा हार्डवेयर पेरिफेरल इनपुट डिवाइस होता है। इसके थ्रू हम लोग किसी भी ऑडियो को कंप्यूटर में क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ऑडियो इनपुट डिवाइस में MIDI कीबोर्ड। ठीक है, तो ये है MIDI का फुल फॉर्म जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस कीबोर्ड is a typically a piano style user interface keyboard device used for sending MIDI signals to computers। जैसे हम लोग पियानो वगैरह देखते हैं ना, तो पियानो में हम लोग जब बजाते हैं तो बहुत सारी आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ या सिग्नल्स को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। MIDI information is sent to a computers that capable of reproducing an array of digital sound or samples that resembles traditional एनालॉग्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी क्या काम करता है कि जो भी हम डेटा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये हमारा MIDI क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता है कंप्यूटर्स को,
एक एरे में, ठीक है। और एरे में प्रोड्यूस कर देने के बाद क्या होता है, वो हमारा डिजिटल जो है साउंड में कन्वर्ट हो जाता है और एक हमको सिंपल सा जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुनने को मिल जाता है। जब ये सारी चीज़ों को एक एरे में स्टोर करता है, यानी कि एक सीक्वेंस में स्टोर करता है, तो एक हमको कंप्लीट म्यूजिक मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग जो है बात करते हैं MIDI कीबोर्ड्स की बात करते हैं। तो यही हमारा पियानो है, ठीक है, जिसको हम लोग MIDI कीबोर्ड बोलते हैं, जिससे हम लोग म्यूजिक, ठीक है, या राग वगैरह बजा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें जो है हम लोग कंप्लीट जो है इस लेसन में हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो है अगर आपको ये चैनल जो है माई स्टडी IQ चैनल अगर आपको पसंद हो, तो आप जाइए इस चैनल पे, और जाने के बाद जो है आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम कोई और भी वीडियोस बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कोई फ्री में पेन ड्राइव कोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो SSC हो, चाहे UP PCO हो, चाहे ARO हो, ठीक है, चाहे UGC नेट हो, ठीक है, या फिर आप क्लास 10th से लेकर के या क्लास 12th तक के बच्चे हो, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह चाहिए, तो वो फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।